डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोन के अंदर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम इन प्रोन और या पेलिमोन के अंदर नर्वस सिस्टम। प्रत्येक एनिमल की बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए दो सिस्टम पाए जाते हैं। एक तो होता है नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों सिस्टम बॉडी के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो प्रोन के अंदर है वो ज्यादा विकसित कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अपन आज नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपन ने ये एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो सिफेलोथोरेक्स है और ये वाला पोर्शन है वो एब्डोमेन है और बीच के अंदर अपन ने ये जो रेड कलर का दिखा रखा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है। एक एक चीज को लेते हैं। यहां पर प्रोन के अंदर तीनों प्रकार के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये चार पार्ट होते हैं: ब्रेन और ए पेयर ऑफ इसोफेजियल गैंग्लिया। सेकेंड आता है पेयर ऑफ सर्कम इसोफेजियल कमीशन। थर्ड आता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और चौथा आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहां पर अपन डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये यहां पर अपन ने ब्रेन दिखा रखा है। अब इस ब्रेन की पोजीशन क्या है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, द्विपालित संरचना होती है और इसका दूसरा नाम क्या है? ए पेयर ऑफ इसोफेजियल गैंग्लियन। एक्चुअल में ये जो ब्रेन होता है वो दो गैंग्लियन होते हैं, इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। एक्चुअल में वो इसोफेगस के ऊपर पाया जाता है, पोजीशन इनकी ये होती है, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है? इसोफेजियल गैंग्लियन। तो ये दो होते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं, वही क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। तो दो होते हैं, ये दो इसोफेजियल गैंग्लियन बाइलोब्ड संरचना बनती है। रोस्ट्रम, ये यहां वाला पोर्शन आगे का रोस्ट्रम होता है, तो रोस्ट्रम के ये बेस के ऊपर है और इसोफेगस के एंटीरियर साइड में पाया जाता है। ये है ब्रेन। ब्रेन के बाद में जो सेकेंड पोर्शन आता है वो क्या है? ए पेयर ऑफ सर्कम इसोफेजियल कमीशन। देखिए ब्रेन से निकलने वाली ये जो दो स्टाउट नर्व दिखाई दे रही है, दो नर्व होती है, मजबूत नर्व होती है जो ब्रेन के पीछे वाले पोर्शन से निकलती है और बैकवर्डली यानी डाउनवर्डली मूवमेंट करती है और नीचे आकर के ये दोनों की दोनों कमीश्योर जो है वो यहां आकर के जुड़ती है और यहां पर होता है एक सब इसोफेजियल गैंग्लिया। वैसे ये पूरी संरचना क्या है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। बट इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास में 11 सेगमेंट होते हैं, तो लेकिन ऊपर वाला जो गैंग्लियन होता है वो क्या कहलाता है? सब इसोफेजियल गैंग्लियन। तो कहने का मतलब है कि ये जो सर्कम इसोफेजियल कमीशन है वो ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन से निकल करके और यहां आकर के मिलती है किसमें? सब इसोफेजियल गैंग्लियन में। और सब इसोफेजियल गैंग्लियन क्या है? इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास का एक पार्ट होता है। ये दोनों की दोनों नर्व जब सब इसोफेजियल गैंग्लियन से आकर के मिलती है उससे पहले दोनों आपस में जुड़ी रहती है, एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। इस सर्कम इसोफेजियल कमीशन के ऊपर देखिए दो गैंग्लियन है। यहाँ पे देखिए कमीशनल गैंग्लियन लिख रखा अपने, तो यहाँ पर दो गैंग्लियन है, कमीशनल गैंग्लियन इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन हो गया, सर्कम इसोफेजियल कमीशन हो गई। थर्ड आता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। ये देखिए ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है। एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर खूब सारे गैंग्लियन होते हैं। सिफेलोथोरेक्स में यहाँ पर 11 गैंग्लियन होते हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सारा गैंग्लियन बनाते हैं। उसी का नाम क्या है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। सारे के सारे गैंग्लियन है वो जुड़ गए यहाँ पे। और इसके वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के बीच में अपन एक छिद्र दिखा है। उस छिद्र से स्टर्नल आर्टरी, जो अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, वो स्टर्नल आर्टरी इस छेद में से होकर के बाहर निकलती है। तो यहां पर ये एक अपन ने खाली स्पेस दिखाया था। चौथा आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के नीचे से वेंट्रल नर्व कॉर्ड शुरू होती है और लास्ट खंड तक पाई जाती है। इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर टोटल 6 गैंग्लियन पाए जाते हैं। 5 गैंग्लियन छोटे होते हैं, या यूं कह सकते हैं जो छठा जो गैंग्लियन है 6 सेगमेंट के अंदर पाया जाता है, वो बहुत बड़ा गैंग्लियन होता है और उसका नाम भी अलग दे रखा है अपन ने, टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। तो
तो ये टर्मिनल गैंग्लियन पाया जाता है। तो इस तरीके से 5 और टोटल 6 गैंग्लियन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये है इसकी नर्व कोड। तो अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अभी पार्ट पढ़े हैं। कौन सा? पहला ब्रेन, दूसरा क्या बताया अपन ने? सर्कम इसोफेजियल कमीशन, 2। तीसरा क्या बताया? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, और चौथा क्या बताया? वेंट्रल नर्व कोड। ये 4 पार्ट है किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ब्रेन अपन ने बताया बाइलोब्ड है, 2 इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बनाते हैं? ब्रेन बनाते हैं। ब्रेन के नीचे से क्या निकलती है? सर्कम इसोफेजियल कमीशन, जो आकर के वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास में सबसे ऊपर सब इसोफेजियल गैंग्लियन होता है, उससे आकर के जुड़ जाती है। और जुड़ने से पहले दोनों कमीशन आपस में भी जुड़ी हुई है, किसके द्वारा? ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा। और इस सर्कम इसोफेजियल कमीशन के ऊपर 2 गैंग्लियन पाया जाता है, जिनका नाम क्या है? कमीशनल गैंग्लियन। उसके बाद में आता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, 11 गैंग्लियन होते हैं यहाँ पे, और वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक बड़ा गैंग्लियन। फिर चौथा पार्ट आता होता है वेंट्रल नर्व कोड, और वेंट्रल नर्व कोड के अंदर 6 गैंग्लियन पाए जाते हैं, जिसमें छठा गैंग्लियन है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्वे आपको ये दिखाई दे रही है, जितनी भी नर्वे दिखाई देती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसके बाद में ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, सर्कम इसोफेजियल गैंग्लियोनिक कमीशन, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और वेंट्रल नर्व, इन चारों से जो निकलती है नर्व है, वो क्या कहलाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। तो शुरू से लेते हैं। देखिए ब्रेन से देखिए कितनी निकल रही है? एंटीनरी, ऑप्थेल्मिक, ऑप्टिक और टेगोमेट्री। इनके नाम से स्पष्ट है कि ये कहां जा रही है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी नर्व कहां जा रही है। जो नाम दिया हुआ है वहीं पर वो पहुंचती है, उनका टारगेट ऑर्गन के। तो एंटीन्यूलरी, ब्रेन से निकलने वाली ये एंटीन्यूलरी नर्व है एक। और इस एंटीन्यूलरी नर्व के अंदर, तो यहां पर अपन ये क्या दिखा रखा है? एंटीना। ये क्या दिखा रखा है? एंटीन्यूल। तो सबसे पहले कौन सी बताई? एंटीन्यूलरी। तो ये एंटीन्यूलरी है जो एंटीन्यूल्स में जाती है। इस एंटीन्यूल से एक और निकल रही है यहां पे, ये जो निकल रही है इसका क्या नाम है? स्टेटोसिस्टिक नर्व है, जो किससे निकल रही है? एंटीन्यूलरी से। इसका मतलब ये किस में जाएगी? स्टेटोसिस्ट के अंदर। फिर दूसरी दिखा रखी है अपन एंटीना में, ये बड़ी सारी नर्व जो दिखा रखी है ये एंटीना के अंदर जा रही है। थर्ड जो दिखा रखी है वो ऑप्थेल्मिक, ये ऑप्थेल्मिक है, ये देखिए ये ऑप्थेल्मिक है, जो किस में जा रही है? ऑप्थेल्मिक, यहां पर दिखा रखी है अपन ये ऑप्थेल्मिक है। ये ऑप्थेल्मिक जाती है आई की मसल्स को, ऑप्थेल्मिक आई की मसल्स को जा रही है। फिर अपन ने दिखा है ऑप्टिक, ये आंख दिखा रखी है इसकी कंपाउंड आई के अंदर जाती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्टिक नर्व है। और लास्ट में अपन ने दिखा रखा है टेगोमेट्री, ये वाली टेगोमेट्री जो यहाँ की त्वचा को जाती है। तो ब्रेन से निकलने वाली ये 5 नर्व है जो अपन ने यहाँ पे इसका जिक्र किया। उसके बाद में लेते हैं सर्कम इसोफेजियल कमीशन, इसको एक बार अपन छोड़ देते हैं। थर्ड लेते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। अब वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से कौन कौन सी निकलती है? 1 2 3 4 5 6 और 5 ये लेग में जाती है, तो टोटल 11 है। क्योंकि यहां पर अपन ने क्या बताया? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास में 11 गैंग्लियन जुड़ करके ये बनता है, तो इसमें 11 नर्व निकलती है। और 11 में से कौन कौन सी है? देखो ये मैंडिबुलरी दिखा रखी है एक पहली, दूसरी जा रही है मैक्सिलरी में, तीसरी जा रही है मैक्सिलरी में, और उसके बाद में 3 मैक्सिलिपीड आती है, तो ये तीनों मैक्सिलिपीड के अंदर जा रही है, ये तीनों मैक्सिलिपीड के अंदर जा रही है। ये जा रही है मैंडिबल्स में, उसके बाद में ये मैक्सिलरी में, मैक्सिलुला में, और उसके बाद में ये तीनों की तीनों किस में जा रही है? मैक्सिलिपीड में। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिलिपीड कितनी होती है? 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों मैक्सिलिपीड के अंदर जाती है। और उसके बाद में अपने 5 दिखा रखी है, 1 2 3 4 5, ये पांचों की पांचों किस में जाती है? लेग के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है, देखिए लेग में प्रवेश करने से पहले ये क्या है? बाइफरकेट हो जाती है। तो ये बाइफरकेट की हुई अपने दिखाई है, लेग वाली सारी के सारी आगे जाकर के बाइफरकेट होती है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। पहला पार्ट अपन ने क्या बताया? पेरिफेरल में ब्रेन से निकलने वाली 5, ये पांचों दिखाई है। उसके बाद में क्या बताया? वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से निकलने वाली ये
11 दिखा रखी है अपन ने। और उसके बाद में अपन वेंट्रल नर्व कॉर्ड लेते हैं लास्ट में। और तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड से निकलने वाली कितनी है, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या बताया, एब्डोमिनल गैंग्लियन, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं। प्रत्येक पहले जो 5 एब्डोमिनल गैंग्लियन है, पहले वाले जो 5 एब्डोमिनल गैंग्लियन है, उनसे प्रत्येक से 3 जोड़ी नर्व निकलती है। एक फ्लेक्सर मसल को जाती है, एक प्लियोपोड को जाती है, और एक एक्सटेंशन मसल को जाती है। ये दिखा रखी है पे नर्व टू प्लियोपोड, दूसरी दिखा रही है नर्व टू एक्सटेंशन मसल, थर्ड दिखा रहा है नर्व टू फ्लेक्सर मसल। तो प्रत्येक 5 गैंग्लियन से 3 नर्व निकलती है जो अपन ने यहाँ पे दिखा रखी है, और इन पार्ट को ये जाती है। उसके बाद में आ जाता है एब्डोमिनल गैंग्लियन। एब्डोमिनल गैंग्लियन से देखिए कितने निकलती है, नर्व टू फ्लेक्सर मसल, ये एक जोड़ी फ्लेक्सर मसल को जा रही है, ये एक जोड़ी यूरोपोड को जा रही है, ये एक जोड़ी टेंशन को जा रही है, और ये एक सिंगल है जो हाइंडगट को या रेक्टम को जाती है। यानी यहां पर 2 जोड़ी है। ये 2 जोड़ी किसको जा रही है, फ्लेक्सर मसल को, ये 2 जोड़ी यूरोपोड को, ये 2 जोड़ी टेंशन को, और ये एक सिंगल जो जा रही है नीचे की तरफ वो मिडगट या रेक्टम को जाती है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अपन ने यहाँ पर भी शो कर रखा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन ने 11 तो ये दिखा रखी है, और उसके बाद में एब्डोमिनल वाला पार्ट है, उसमें से अपन ने ये यहाँ पे दिखा रखी है, प्लियोपोड को, फ्लेक्सर मसल को, एक्सटेंशन मसल्स को। और उसके बाद में जो लास्ट वाला बड़ा है सेगमेंट, उससे किसको जा रही है, 2 फ्लेक्सर को, 2 यूरोपोड को, 2 टेंशन को, और एक है हाइंडगट को जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। उसके बाद में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है, 2 विसरल गैंग्लियन होते हैं। देखिए ये क्या है, सर्कम इसोफेजियल कमीशन। इस सर्कम इसोफेजियल कमीशन के ऊपर देखिए एक तो ये और एक ये 2 क्या दिखा रखे अपन ने, विसरल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन। इसमें से जो नीचे वाला गैंग्लियन है उससे क्या है, 2 नर्व निकलती है। ये देखिए यहाँ पर 2 नर्व दिखा रखे हैं अपन ने, एक तो जाती है इसोफेगस को और एक जाती है कार्डियक स्टमक को। तो ये इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो इस प्रकार से इसमें तीनों प्रकार के तंत्रिका तंत्र अपन ने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपन ने पार्ट कौन सा बताया, ब्रेन, सर्कम इसोफेजियल कमीशन, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व निकलती है वो कौन सी होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन ने क्या बताया, ब्रेन से निकलने वाली 5 बताई है, एंटीन्यूरी, एंटेनरी, ऑप्थेल्मिक, ऑप्टिक और टेगोमेट्री। इसके अलावा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से निकलने वाली कितनी है, 11, मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी, मैक्सिलुलरी, नर्व टू 3 मैग्लिपिड, 3 मैग्लिपिड होती है, तीनों मैग्लिपिड को जाती है, और ये 5 जोड़ी किसको जाती है, टांगों को। इसी प्रकार से ये क्या है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अंदर गैंग्लियन, प्रत्येक गैंग्लियन से कितनी निकलती है, 3 जोड़ी, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो बड़ा सेगमेंट है, जो बड़ा गैंग्लियन है, उससे किसको जाती है, फ्लेक्सर मसल को, 2 यूरोपोड को, 2 टेंशन को और एक हाइंडगट को। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि ये इसमें 2 क्या पाए जाते हैं, विसरल गैंग्लियन, 2 विसरल गैंग्लियन। और नीचे वाला जो विसरल गैंग्लियन से 2 नर्व निकलती है, एक इसोफेगस को जाती है और एक है कार्डियक स्टमक को। इस प्रकार से ये प्रोन के अंदर नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स।